हेलो दोस्तों, आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। अगर आप यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023-24 में देने वाले हैं तो आज मैं आपके लिए हिंदी का जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न लाया हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जो है इस सीरीज़ को फॉलो करेंगे तो समझ लीजिए आपका हिंदी में 100 मार्क्स 100% आएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको 5 मॉडल पेपर और साथ ही साथ 5 जो है वीडियो बनाऊंगा बहुविकल्पी प्रश्न के, जो कि आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपका नेक्स्ट मंथ से एग्ज़ाम स्टार्ट है तो आपको इसी चैनल पे जो है हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के बहुविकल्पी प्रश्न देख लेते हैं जो कि हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने एक मॉडल पेपर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो है पहला क्वेश्चन है, नई कविता युग की रचना है पुरूरवा। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है कवि वचन सुधा। सुमित्रानंद पंत सुकुमार कवि हैं प्रकृति के। तो इस तरीके से आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ जो है आंसर का टिक भी लगाया गया है। जैसे चौथा क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। विनय पत्रिका किस काल की रचना है? आधुनिक काल की। अष्टछाप के कवि हैं ईश्वरदास। तो दोस्तों आपके एग्जाम में कुछ इस तरीके से प्रश्न दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें आपको किसी एक पे टिक लगाना रहेगा। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन के साथ आंसर भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो आप इस कंटेंट पे ध्यान दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे 7वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मैथिली मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है? तो अनग जो है मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई रचना है। सुमित्रानंद पंत को चिदंबरा कृति पर पुरस्कार मिला है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ये 2020 के जो है क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। निम्न में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है अनामिका। जो है जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है। रीति काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है श्रृंगारिता। 11वां प्रश्न है, कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर जी की है? तो चित्रधारा जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की है। यामा रचना किसकी है? तो महादेवी वर्मा की है। ये लगभग सभी को पता है। तो इसी तरीके से जो है आपके जो है यहाँ पर 13वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल नाम दिया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को चारण नाम दिया है। किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? तो जयशंकर प्रसाद को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। सुमित्रानंदन पंत की रचना है रसवंती। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल नाम दिया गया डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो आप देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है? तो नंददास जो है प्रेमा शाखा के कवि नहीं है। मंझन कुतुबन जायसी ये सभी जो है प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। तो 18वां प्रश्न है, निम्न में से किसने ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? तो निराला को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, यानी कि आपको जो है जयशंकर प्रसाद और निराला दोनों को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। इसी तरीके से आपका जो है 19वां क्वेश्चन है, हरी घास पर क्षणभर कृति निम्न में से किसकी है? तो अज्ञेय की है। आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक थे रूप नारायण पांडेय। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि हैं अज्ञेय। छायावाद का काल निर्धारण कीजिए। सन 1900 से 1938 तक जो है छायावाद का काल था। ये बात जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23वां प्रश्न है, प्रगतिवाद का मुख्य आधार है साम्यवाद। कीर्तिलता के रचनाकार हैं विद्यापति। हरिऔध जी की कृति नहीं है चित्राधर। प्रिय प्रवास, चुपते चुपते, वैदेही वनवास, ये तीनों जो है हरिऔध जी की कृति है, लेकिन चित्राधारा नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको जो है टोटल 25 बहुविकल्पी प्रश्न कराए गए हैं। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर दिए हैं। ये सभी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।